क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप हर सुबह उठते क्यों हैं? क्या आपके जीने का कोई मकसद है? क्या आपके जीवन में ऐसी कोई चीज है जिसे आप बिना थके, बिना रुके जीवन भर करना चाहते हैं? अगर इन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो शायद आपकी तलाश इसी शब्द में खत्म होती है, इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीने का कारण या द रीजन फॉर बीइंग। जापान में ऐसा माना जाता है कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई इकिगाई होता है। कुछ लोगों को वो साफ साफ दिखता है, कुछ लोग उसे खोजते रहते हैं। यह सिर्फ पैसे कमाने या करियर से जुड़ी बात नहीं है। इकिगाई का मतलब है वो काम जो आपको अंदर से सुकून देता है, जो आपको सुबह उठने की वजह देता है, जो करते समय आपको समय का एहसास ही नहीं होता। इकिगाई के चार स्तंभ होते हैं। पहला, आप क्या पसंद करते हैं, वॉट यू लव। दूसरा, आप किस काम में अच्छे हैं, वॉट यू आर गुड एट। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, वॉट द वर्ल्ड नीड्स। चौथा, आप किससे पैसा कमा सकते हैं, वॉट यू कैन बी पेड फॉर। जब ये चारों बातें एक जगह मिलती है, वहीं जन्म लेता है आपका इकिगाई। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 100 साल से ज्यादा उम्र तक कैसे जिंदा रहते हैं, वो भी बिना दवाइयों और अस्पतालों के सहारे? जापान का एक छोटा सा द्वीप है, ओकिनावा। यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटनारियंस यानी 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ लंबी उम्र की नहीं है। यहाँ के लोग सक्रिय, स्वस्थ और खुश रहते हैं। उनकी लंबी उम्र के 5 बड़े रहस्य हैं। उनका इकिगाई बहुत स्पष्ट होता है। वो हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें उद्देश्य देता है। दूसरा, छोटा और संतुलित भोजन। ओकिनावा के लोग कहते हैं अराहाचिबु, मतलब भोजन करते समय पेट 80% भरने के बाद रुक जाना। तीसरा, धीरे लेकिन लगातार चलना और काम करना। वो लोग 90 की उम्र में भी बागवानी करते हैं। चौथा, सोशल कनेक्शन, दोस्त, पड़ोसी, कम्युनिटी के साथ गहरा रिश्ता। पांचवा, तनाव से दूर रहना, मेडिटेशन, प्रार्थना, कला और प्रकृति के करीब रहना। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसमें डूब जाने पर आपको समय का पता ही नहीं चला? उसी अवस्था को कहते हैं फ्लो। जब आप अपने इकिगाई के अनुसार कोई काम करते हैं, तो आप फ्लो में चले जाते हैं। फ्लो में आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं। आप न बीते हुए को सोचते हो, न भविष्य की चिंता करते हैं। बस वही करते हैं जो आपकी आत्मा को सुकून देता है। फ्लो में आने के लिए कुछ सुझाव। अपने काम को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटिए। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाइए। अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाइए। वो काम कीजिए जिसे आप प्यार करते हैं। जब आप फ्लो में होते हैं, आप सबसे प्रोडक्टिव, शांत और खुश होते हैं। आज की दुनिया में हम सब व्यस्त हैं, जैसे कोई रेस चल रही हो। लेकिन एक मीनिंगफुल लाइफ सिर्फ सक्सेस से नहीं बनती, बल्कि उस जर्नी से बनती है जिसमें आप हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो आपके दिल को शांति देता है। इकिगाई का मतलब है अपने लिए जीना, लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ कर पाना। जीवन के हर दिन को इंटेंशनल बनाना, ऐसी जिंदगी जीना जो जब आप पीछे मुड़कर देखें तो अफसोस ना हो। इकिगाई ढूंढने के लिए कुछ सवाल खुद से पूछिए। मैं किस काम में घंटों बिता सकता हूँ बिना बोर हुए? मैं किस काम को करते समय सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता हूँ? क्या मैं जो कर रहा हूँ वो दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, या क्या मैं इससे अपनी रोजी रोटी चला सकता हूँ? आज की दुनिया में लोग इतना काम कर रहे हैं कि जीना भूल गए हैं। संडे का इंतजार मंडे से शुरू होता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। इकिगाई हमें सिखाता है जीवन और काम का संतुलन। ओकिनावा के बुजुर्ग 90 की उम्र में भी काम करते हैं, लेकिन बिना तनाव के, अपने मन का काम। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही गलत है। जब तक शरीर और मन सक्रिय है, तब तक आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। यही कारण है कि वहाँ के लोग बूढ़े नहीं, बुद्धिमान कहलाते हैं।
जिंदगी में अगर सुकून चाहिए तो तनाव से छुटकारा पाना जरूरी है। जापानी संस्कृति हमें तनाव से निपटने के लिए 10 सरल सूत्र देती है। पहला, धीरे चलो, भागो मत। तेज चलना सफलता नहीं है, स्थिरता है। दूसरा, दूसरों की मदद करो। दूसरों की सेवा में खुद का अर्थ मिलता है। तीसरा, हर दिन कुछ नया सीखो। नया ज्ञान इकिगाई को गहराई देता है। चौथा, प्रकृति के करीब रहो। पेड़ों से बातें करो, आकाश को देखो। पांचवा, कम खाओ, हल्का खाओ। अराहाचिबु, पेट 80% भरने पर खाना रोक दो। छठवा, हंसना मत भूलो। हंसी तनाव का सबसे सस्ता इलाज है। सातवां, अपने दोस्तों को समय दो। मुआई, एक मजबूत सामाजिक समूह बनाए। आठवां, नकारात्मक खबरों से दूरी बनाओ। अखबार और टीवी की सनसनी से खुद को बचाओ। नौवां, हर दिन थोड़ा वक्त अकेले रहो, जिसमें आप ध्यान, लेखन या संगीत के साथ हो। 10वां, हर दिन एक छोटा उद्देश्य तय करो। इकिगाई रोज थोड़ा आगे ले जाता है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जिससे आप दिल से बात कर सके? ओकिनावा में एक शब्द चलता है, मोई। इसका मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देते हैं। ये सिर्फ दोस्त नहीं होते, ये आपके सुख दुख के साथी होते हैं। मुआई के सदस्य एक दूसरे की आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक मदद करते हैं। यही कारण है कि ओकिनावा में वृद्ध लोग अकेले नहीं होते, उनके पास परिवार से भी बढ़कर मुआई होता है। बहुत लोग सोचते हैं मुझे तो अपना पैशन ही नहीं पता, इकिगाई कैसे मिलेगा? इकिगाई कहता है पैशन की तलाश मत करो, उद्देश्य खोजो। पैशन आता है और चला जाता है, लेकिन पर्पस आपको जीवन भर ऊर्जा देता है। इकिगाई आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने पैशन और प्रोफेशन को मिला सकते हैं और उसे दुनिया की जरूरतों और खुद की खुशी से जोड़ सकते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मेरी आत्मा को भी अच्छा लगे और दुनिया को भी मदद दे। अगर आप 100 साल जीना चाहते हैं तो सिर्फ दवा या डॉक्टर नहीं, आपको जीने का तरीका बदलना होगा। ओकिनावा के बुजुर्गों से मिले ये 10 सूत्र। चिंता मत करो, वरी लेस। दूसरा, हर दिन व्यायाम करो, मूव डेली। तीसरा, हंसो, लाफ मोर। चौथा, काम करो लेकिन प्यार से, वर्क विद जॉय। पांचवा, थोड़ा खाओ, धीरे खाओ, ई माइंडफुली। छठवा, प्रकृति के साथ समय बिताओ। सातवां, सकारात्मक सोच रखो। आठवां, मेडिटेशन को आदत बनाओ। नौवां, आभार व्यक्त करो, ग्रेटिट्यूड। 10वां, हर दिन का उद्देश्य तय करो, पर्पसफुल लिविंग। अब सवाल उठता है, क्या मैं अपना इकिगाई खोज सकता हूँ? तो जवाब है हाँ, और उसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी खुद से। नीचे दिए गए स्टेप्स आपके इकिगाई की ओर पहला कदम हो सकते हैं। पहला स्टेप, खुद से 4 सवाल पूछिए। आप क्या करना पसंद करते हैं जिससे समय का पता ही नहीं चलता? दूसरा, आप किस में अच्छे हैं? आपके स्किल्स, टैलेंट। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? आपके अंदर ऐसी कौन सी सेवा है? चौथा, आप किससे पैसे कमा सकते हैं जिससे जीवन चल सके? अब इन 4 सवालों के जवाब एक जगह मिलते हैं, वही आपका इकिगाई है। स्टेप 2, जर्नलिंग शुरू करें। हर सुबह 5 मिनट लिखिए कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों। हर रात लिखिए उस दिन सबसे ज्यादा किस काम में खुशी मिली। स्टेप 3, 1 घंटा रोज खुद के लिए निकालिए, बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट, सिर्फ अपने अंदर झांकने के लिए। ये इकिगाई से जुड़ने का सुनहरा समय है। इकिगाई सिर्फ सोचने की चीज नहीं, जीने का तरीका है, और इसके लिए चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन। इकिगाई को जीवन में उतारने के लिए कुछ खास आदतें। सुबह जल्दी उठना और सूरज को देखना। एक समय तय करना अपने पैशन के लिए। हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय करना। मोबाइल और सोशल मीडिया से समय निकालना। भोजन के साथ मन भी शांत रखना। हर दिन एक काम ऐसा करना जिससे किसी और को फायदा हो। जापानी लोग कहते हैं आपका दिन कैसे बीतेगा ये सुबह तय होता है, इसलिए सुबह का 1 घंटा इकिगाई और बनाइए। ओकिनावा के बुजुर्ग जीवन के सच्चे सुपर हीरो
मिसेज मेसी 102 साल की उम्र में हर दिन सब्जी उगाती हैं। मिस्टर ओगावा 104 साल के हैं और हर दिन सुडोकू खेलते हैं। मिस्टर ताकेसी 99 साल की उम्र में अपनी पुरानी नाव खुद चलाते हैं। उनका रहस्य सिर्फ यह नहीं कि वो क्या खाते हैं, बल्कि ये है कि उनके पास जीवन जीने का कारण है। इकिगाई आपको भी इस स्थिति में ला सकता है, अगर आप आज से शुरुआत करें। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई जुनून नहीं, तो रुकिए। आपको बस अपना इकिगाई नहीं मिला है अभी तक। हर व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ होता है। हर आत्मा किसी न किसी उद्देश्य के साथ इस धरती पर आई है, और जब तक आप उसे नहीं खोजते, तब तक भीतर की बेचैनी बनी रहती है। याद रखिए, इकिगाई कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। हर दिन आप उसे थोड़ा और जीते हैं, थोड़ा और समझते हैं। अपने अंदर झांकिए। हर दिन खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे दिल को खुशी दे? और अगर नहीं, तो रुकिए, सोचिए और एक नया रास्ता चुनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो खोए हुए हैं, थके हुए हैं और जीवन में उद्देश्य ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शायद ये वीडियो किसी की जिंदगी बदल दे। और हाँ, कमेंट में बताइए आपका इकिगाई क्या हो सकता है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ।